ओम शांति। तो आज सतगुरुवार 16 अप्रैल 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर, बाबा ने कहा क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म को भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सतधर्म की पहचान देते, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, जो सबको सुनानी है, बाप का परिचय देना है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी, किसमें? कौन से दर्पण में? दिल के, मन के दर्पण में। और क्या देखना है उस दर्पण में? फिर उस मुखड़े में क्या चेक करना है? कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। आवाज नहीं आई है, फिर से बोलो एक बारी। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को। जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं, बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे, वो अब 84 का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं? तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। बाबा ने कहा हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। वहां एक ही धर्म था, पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डायनेस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वो सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तभी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वो लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो सीता राम का राज्य, वो भी डिनाइस्टी चली। फिर बाबा ने कहा जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे था। तो कितनी पीढ़ियां चली लक्ष्मी नारायण की? 8। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, लक्ष्मी नारायण दी थर्ड और राम सीता की चली 12। तो बाबा ने कहा भारत में भी ऐसे ही था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं बच्चे, तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वो तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री को जानते हैं। बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जाने भी कोई कैसे?
बाप ही तुमको बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसको शिव जयंती कहते हैं। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, कि शिव बाबा आएगा तो सही, पर वो क्या करने के लिए आएंगे? तो वो आएंगे गीता का ज्ञान सुनाने। तो गीता का ज्ञान क्या है? बताओ, गीता का क्या है ज्ञान? मामेकम याद करो, और मैं आत्मा हूँ, और मन मना भव, 5 विकारों से मुक्त। तो इसलिए काम शत्रु के बारे में भी बताया वहां पर, क्रोध शत्रु के बारे में भी बताया गीता के अंदर, मोह के बारे में भी बताया, लगाव योग के बारे में बताया। और गीता का ज्ञान क्या है? हाँ, आत्मा का ज्ञान गीता में है। और सभी देह के धर्मों को भूलकर एक को याद करना है, मामेकम। और ये बैठने की सेटिंग को सही करो। पाप और पुण्य का भी सब कुछ बताया गया। और 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 गीता का ज्ञान क्या है? प्रकृति जीत बनना, माया जीत बनना। तो शिव कर्म योग के बारे में बताया है। और परमात्मा का जो बिल्कुल सत्य परिचय है, तो वो भी गीता के अंदर आता है। पुनर्जन्म के बारे में भी गीता में बताया गया है। तो शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो छठ बताएंगे, बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, तो कोई नहीं बता पाएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया? शिव भारत में आया, आकर क्या किया? बाबा ने कहा कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। ये 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख का गप्पोड़ा लगा दिया है। बाप आकर के राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि ये है माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, तो भारत भी पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सौ पहले पहले देवी देवता थे। अभी पतित कंगाल इन रिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये भी ड्रामा अनुसार होना है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंचते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं, फिर है सूक्ष्म वतन, और फिर ये है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। सब तो बाबा ने कहा ये 3 तबके बने हुए हैं। गॉड इज वन। उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता है सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, ना कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आते। बच्चे ही पावन से पतित बन जाते, इसलिए फिर चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? कि बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर के लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही फिर पतित बने। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं। भारत
बाबा ने कहा भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे और 84 जन्म पास करके हेल में आकर के पड़े हो। वो था सुख धाम और ये है दुख धाम। 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता। ये है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते, वो सतयुग में भी नहीं होते। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी फिर तुम आकर के ब्राह्मण वंशी बने हो। देवता वंशी बनने के लिए ये है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो। फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है, जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा होता है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में सितारा छोटा सा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज धारण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 का पाठ नुदा हुआ है। सो भी अविनाशी 84 का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड नहीं हो सकती। देवता थे, क्या बने फिर? देवता से क्या बने? बाबा ने कहा देवता थे, दैत्य बने, अब फिर क्या बनना है? देवता। किसको कहा जाता है दैत्य? राक्षस को, असुर को। तो भगवान कह रहे हैं पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्या बन गए? दैत्य बन गए। कौन कौन से दैत्य बने? अक्कासुर भी बने। सारा दिन अपनी अक्कड़ दिखाते हैं और सारा दिन सबसे अके हुए रहते हैं। बकासुर भी बने। सारा दिन बक 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 बक, कोई टाइम नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कोई मौका नहीं है। कहीं मरने पर गए हैं तो वहां पर भी बातें, कहीं जीने पर गए हैं हॉस्पिटल में तो वहां पर भी बातें, कहीं गली मोहल्ले में गए हैं तो वहां पर भी बातें, कहीं बैठने के लिए भी गए हैं तो वहां पर भी बातें। हर जगह क्या क्या बन गए? कौन सा राक्षस बन गए? बकासुर। और कौन सा दैत्य बने? कुंभकर्ण भी बने। बढ़िया आराम से अच्छे कामों में जितना आलस्य हमको फैलाना था हमने फैलाया। 6 महीना सोए और 6 महीना जागे। कंस भी हम ही बने। कंस कैसे बने? हत्याएं, किसी को जेल में बंद करना माना, दबाना। और क्या बने? दुर्योधन भी बने, दूसरे को पतित बनाना। शकुनी भी बने, सारा दिन शक करते रहते हैं। और राक्षस होके थोड़े से ना, राक्षस थोड़े से मंत्रा मंत्रा सब हम ही हैं, कान भरने वाले काम। पूतना भी हम ही हैं, दूध से जहर निकालती थी वो। पूतना को भेजा ना कृष्ण को मारने के लिए, छोटा सा कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा।
आज संसार में ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को सब कुछ सिखाती है, बेटा कपड़े कैसे पहनने हैं, फैशन कैसे करना है, हेयर स्टाइल कैसे करनी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन वो उनको धर्म, ध्यान, दान, पुण्य, वैराग की बातें नहीं बताती है। धर्म ध्यान फिर भी सिखा देंगी, लेकिन वैराग, वैराग सिखाने की हिम्मत रखती है कलयुग की कोई माँ? नहीं रखती है, क्योंकि उसमें भी उसका स्वार्थ है। कल को हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा कौन करेगा? कल को ये वैरागी ना रह पाए और हमारे सिर पर आकर के गिर पड़े तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो भी किसका सोच रहे हैं? अपना ही सोच रहे हैं। तो पूतना अर्थात जिसके दूध में ही जहर मिला हुआ है, जिसकी पालना ही कैसी है, थोड़ी सी खोटी है ना। सुर्पनखा भी हम ही हैं। सुर्पनखा कौन थी? जिसने दूसरे पर मोहित हुई, दूसरे पर आकर्षित हुई और किसी और को अपने पर मोहित और आकर्षित करने का प्रलोभन दिया। तो सुर्पनखा भी खुद के पास में अच्छा रिश्ता होते हुए भी बाहर की तरफ बुद्धि जा रही है, चाहे पुरुष है चाहे फीमेल है, तो फिर वो सभी सुर्पनखा ही है, नाक कटाने वाला काम है। हिरणाक्ष भी और हिरण्यकश्यप भी। हिरणाक्ष ने पृथ्वी को गटर में लेकर के गया, पाताल में। तो संसार का हर एक मनुष्य आज संसार को ऊंचाई पर नहीं, गिरावट, भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहा है। और हिरण्यकश्यप अर्थात अपने को ही भगवान मान करके जो लोग बैठे हैं और उनके ही अपने जब कहते हैं आप भगवान नहीं हो, तो वो अपनों के ही क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। और कौन सा राक्षस? रावण। रावण पूरी फैमिली अंदर बिठा करके रखी है। कल का मुरली का वरदान क्या था? विकारों के अंश को वंश, हाँ, विकारों के अंश को भी, अंश के वंश को भी समाप्त करने वाले डैश भव, क्या? सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। के अंदर में पूरा जो वंश चल रहा है उसके अंश को भी क्या कर देना है हमको? विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। तो रावण भी कौन है? कौन थे? हम। और कौन सा राक्षस? दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाला। दुश्शीला, एक ही बहन थी, इतने सारे 100 की, 100 कौरवों की एक ही बहन दुर्शीला। शील का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, पवित्रता। दुर्शीला का मतलब होता है जिससे, जिस आत्मा से पवित्रता का मतलब शील व्रत का पालन नहीं होए, उसके बजाय और ही ज्यादा वो पतित कार्य में लगे, दुर्शीला। तो बाबा ने कहा थे तो क्या देवता, और बन क्या गए? दैत्य। अब ये स्कूल खुली है, इस स्कूल के अंदर उस दैत्य को बिठा करके फिर से क्या बनाने की पढ़ाई चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है? देवता। देवता। इसलिए छोटी छोटी बातों में भी बाबा हमको शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि देवता बनना केवल बड़ी बड़ी बातें करना नहीं होता है। देवता बनना अर्थात अपने अंदर डिविनिटी, देवत्व लेकर के आना, जिसको कल की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि, और आज की मुरली में बाबा कहेंगे दिव्य दृष्टि। तो देवता बनेंगे दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि से। ये चक्र चलता आता है, बाकी तो सब है बाय प्लॉट, इस्लामी, बौद्धि आदि, कोई भी 84 जन्म नहीं लेते। यही सतयुग भारत में राइटियस सोलमेंट था, फिर 84 जन्म लिए, वाइसेस बना, विशेष बना। ये विशेष वर्ल्ड है, 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रोस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्योरिटी, इसके लिए कहते हैं वाइसेस को वाइसलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगटू प्रिंस बन रहे हो।
बाबा के द्वारा हम क्या बन रहे हैं? बेगर टू प्रिंस, गरीब से साहूकार। अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती है अब मैं पुण्यात्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर के कह देते ये करता हूँ, ये करता हूँ, तुम अपने को समझते हो हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। किस किस को यहाँ याद रहता है कि परमात्मा द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ? सबको याद रहता है? याद रहता है। तो आज की तारीख नोट कर लेना। क्या तारीख है आज? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को भगवान के स्कूल में हम लेट पहुंचे, बस पहुंच गए। जब आपने इस बात को मान ही लिया है कि यहाँ पर परमात्मा जी पढ़ा रहे हैं, भगवान ही पढ़ा रहा है, तो जैसे बाकी सभी लोगों को समय दिया था 6:15 का, मुरली क्लास सुबह 6:15 बजे होगी। वो क्यों लिखा था? वो क्यों लिखा था? वो क्यों लिखा था? जैसे स्कूल गर्मी सर्दी में स्कूलों का टाइम चेंज होता है, तो यहाँ पर भी सर्दी गर्मी में स्कूल का टाइम चेंज होता है। 6:15 बजे लिखा था और मैंने देखा आ गए थे 6:15 बजे भाई बहने। 6:15 बजे इसलिए लिखा था ताकि हमने देखा कि जब 6:15 बजे लिखते हैं इसका मतलब होता है कि 6:15 बजे पहुंचना है। और हम चाह रहे थे कि 5, 10, 15 मिनट योग करें, इसलिए हमने 6:30 नहीं लिखा कि मुरली शुरू होगी 6:30 बजे। इसके लिए सीधा ये लिख दिया मुरली क्लास कितने बजे होगी? 6:15 बजे। इसका मतलब हमें यहाँ कितने बजे पहुंचना है? स्कूल में 6:15 बजे पहुंच जाना है। क्योंकि आपने कहा कि यहाँ कोई मनुष्य तो पढ़ाता नहीं, कोई दीदी और कोई गुरु और कोई महात्मा भी पढ़ाते नहीं। यहाँ पर तो आपने कहा कौन पढ़ाते हैं? जरा एक बारी फिर से बोलना, कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, ये मुरली का आज महावाक्य है। तो जब मुझे मालूम है कि मैं आत्मा परमात्मा बाप द्वारा पढ़ रही हूँ, तो फिर पढ़ना भी कैसे है, बैठना भी कैसे है, आना भी कैसे है, सोचना भी कैसे है, सब चीजें हमारी कैसे होनी चाहिए? उसी कदर में होनी चाहिए। हाँ, जो शब्द बोला आपने परफेक्ट, उसी कदर में होनी चाहिए जिसका वो भागीदार है, जिसका मतलब वो पूरा का पूरा हम उसको भुगतान करें, ऐसा। अब बाबा ने कहा इसके लिए आज क्या तारीख बताइए आपको? 16 के बाद इस स्कूल में लेट कदम नहीं रखने। आगे बात समझ में सबको? और लेट आओगे तो पहले फोन करके रीजन बताना कि दीदी आज हम 10 मिनट लेट होंगे, 15 मिनट लेट होंगे, 20 मिनट लेट होंगे, मुरली के 2 पन्ने निकलने के बाद हम आएंगे दीदी, ठीक है ना? इतना बता करके आना, तो खुद को भी फील होगा कि हम ये बोल रहे हैं कि हम मुरली में लेट आएंगे, ठीक है? अभी इस बात पर किसी को अच्छा लगे या देखो, जो देह अभिमान में बैठे होंगे उनको तो बहुत बुरा लगेगा कि आज ही आज मैं लेट आई और आज ही मुझे सुना दिया, ठीक है? देह अभिमान में होंगे तो मैं खुद ही कह देती हूँ, बुरा लगेगा। लेकिन अगर देही अवस्था में बैठे होंगे कि बात किसी के स्वार्थ की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मेरे बाबा के स्कूल की व्यवस्था की हो रही है, और मेरे पर कोई भी प्रकार का बोझ ना चढ़े। देखो बोझ चढ़ता है ना, आराम से सब सेटल की हुई होती है चीजें, उसमें भी हम आकर के अच्छे से नहीं कुछ कर पाते हैं, नहीं बैठ पाते, तो सुनाने वाला का ध्यान, वो कितना भी महान से महान योगी होए, मैं तो हम तो नहीं है महान योगी,
तो दिमाग को बुद्धि इधर उधर जाएगी कि नहीं जाएगी? इसके लिए टाइम से आओगे, टाइम से बैठोगे, तो हर चीज कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो जो समझता है इन बातों को वो समझ लेना, नहीं समझे तो योग लगाना समझ में आ जाएगी। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलोय पड़ी, खाद पड़ी, और खाद पड़ते पड़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर पावन बनना है, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं कि तुम पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित है। पावन बनने का उपाय बाप भी बताते हैं, मामेकम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का माशुक, तुम सब आशिकों का अर्थात तुम सब आत्माओं का माशुक एक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक हैं। माशुक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो, तो कोई विकर्म नहीं होंगे। क्या होगा? बल्कि विकर्म विनाश होंगे। ये मेहनत है। हर कर्म करते बाबा को याद रखना, ये क्या है? एक मेहनत है। और इसको ही तो गीता में कर्म योग कहा गया। तो बाप को याद करना चाहिए ना। बाबा भी कंफर्म कर रहे हैं, करना चाहिए ना। बाप को याद करना चाहिए ना, करना चाहिए। वर्षा पाने के लिए जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। ये है याद की यात्रा। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। तो निराकारी झाड़ है परम धाम के अंदर, और ये है कॉर्पोरियल ट्री साकारी। निराकारी दुनिया में सबको नंबरवार आना है, आकर रहना है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है पाठ बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी से ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पाठ भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप राजधानी स्थापन करते हैं। उसमें पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई का पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात कल भी बाबा ने कहा और आज भी बाबा ने कहा, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। जबकि जब कोई स्थान का गेट खुलता है ना, मतलब एंट्री अब होने वाली है, तो जो समझदार बुद्धिमान होते हैं लोग वो क्या करते हैं? वो पहले से ही आगे खड़े हो जाते हैं। वो पहले से आगे खड़े रहते हैं ताकि गेट खुलेगा और सीधे मैं चली जाऊंगी। और सोचो पीछे रह गए तो दौड़ते दौड़ते जाएंगे, धक्का मुक्की करते करते, और जब तक गेट तक पहुंचेंगे तो पता चला गेट तो बंद हो गया। इसके लिए पुरुषार्थ में हमेशा क्या रहना है? आगे रहना है। हमारा जो ये मार्ग है, हमारा मार्ग कहें ज्ञान का मार्ग या आध्यात्मिकता का मार्ग, ये मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो भी संसार में आध्यात्मिक व्यक्ति होकर के गए हैं और हैं भी आज भी, उनका एक ही रूल है। पता है ना आपको वो रूल एक ही है, और वो एक रूल है, एकला चालो रे। अकेला चलना पड़ेगा। अगर गेट के बिल्कुल पास जाकर के खड़ा होना है
तो अकेले ही बुकिंग करानी पड़ेगी, अकेले जाकर के किसी का इंतजार करने लग गए ना कि बहन 5 मिनट बस मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूँ, वो 5 मिनट का मतलब होता है 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, इतने में तो गेट क्या हो जाएगा, इतने में तो गेट बंद हो जाएंगे। यहाँ पर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर, ये आश्रम, ये ठिकाने, ये जो बने हुए इनके गेट खुले हैं सदा के लिए, लेकिन ये जो स्वर्ग का गेट खुलेगा ना, ये ऐसे नहीं खुले रहने वाला। इन मंदिरों और इन सभी धार्मिक स्थानों की जगह इसकी एक सीमा होगी, कुछ सेकंड का खेल होगा। है, अब बाबा बताते हैं ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, कुछ ही सेकंड का होगा। जब हमें मालूम है ये बात कि सेकंड में ही जीवन मुक्ति मिलनी पड़ती है, तो मैं कहती हूँ गेट के पास जाकर के खड़े क्यों होना है, 2-4 दिन पहले गेट के पास अपना बिस्तरा और सब कुछ ले जा करके सेटल ही हो जाना चाहिए, टेंट वहीं पर लगा लेना चाहिए अपना। इसका मतलब बिल्कुल मुझे एक जो स्वर्ग का व्यक्ति होता है या स्वर्ग में एंट्री लेने वाला आत्मा हो, लेने वाली आत्मा होती है, उसके जैसे लक्षणों में सदा ही तत्पर रहूंगी, तो जैसे गेट खुलेगा स्वर्ग का, इतने में मेरी एंट्री हो जाएगी। तो ये बहुत ही गंभीर और सीरियस और मेहनत वाला पुरुषार्थ है। ये जो पूरा दिन अपन करते हैं ना, बाबा बाबा आओ, बाबा खाओ, बाबा चलो, बाबा बैठो, बाबा तो मेरे साथ है, बाबा बाबा बाबा, हर बात में बाबा बाबा बोल करके हम अपना चला रहे हैं। चलते फिरते तो बाबा ने खुद ही कहा बोलना याद रखना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर घड़ी किसको याद रखना है, बाबा को याद रखना है। लेकिन ये जो स्वर्ग के अंदर एंट्री होगी ना, उसके लिए बहुत गंभीरता वाला चलन और योग चाहिए, बहुत सीरियस और मेहनत वाला चलन और योग का बल चाहिए, तब जाकर के स्वर्ग की सीट पर हम बैठ सकते हैं। पहले जाने वाला आगे की सीट पे बैठ, और ये भी बात कितने फायदे की है, गेट के पास ही होंगे, गेट खुलते ही सीधे अंदर चले जाएंगे, अंदर जाते ही पहली कुर्सियां तो खाली होंगी। अभी तो इधर पहली कुर्सी पे बैठने में डर लगता है इन्हों को, पहले आगे नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, आगे बैठो, सारी की सारी शक्तियां आगे वाले पर जाएगी, और हमारे अंदर शक्तियों की ही तो कमी है, तभी तो हमसे मूल धारणाएं नहीं हो पा रही हैं, योग नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा को समझ सारी है, लेकिन आत्मा के ऊपर थोड़ा सा बोझ है, इसलिए वो कमजोर हो गई है, उसको शक्ति चाहिए। तो ये तो हमारे पास चांस होगा कि स्वर्ग में जाएंगे भी पहले, और जिस सीट पर बैठना है तो वहां पहले ही बैठेंगे। समझते हैं ना इस बात को हम? आज की मुरली सुनना, अव्यक्त मुरली, ये 23 जनवरी 1985 की। बाबा ने कहा मूवी देखो, मूवी देखा करो फ्री होते ही, मूवी, टीवी भी देखो, फिल्म भी देखो, और डांस भी देखो। बाबा ने कहा ये सब कुछ देखने की आज परमिशन मिली है हमें। हमेशा तो बाबा कहते हैं कोई बायोस्कोप नहीं देखना, कोई बुरे गाने नहीं सुनने, कोई कुछ ऐसा अश्लील चीजें, बुरी चीजें, देह में लाने वाली चीजें तो नहीं आपको देखनी, सुननी, और डांस भी नहीं करना। लेकिन आज तो बाबा ने सब कुछ देखने की छुट्टी दे दी, लेकिन कौन से नेत्र से? जिससे मुझे ये स्वर्ग का गेट दिख रहा है और मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, उसी दिव्य नेत्र से बाबा ने कहा फरिश्तों का डांस देखो, डांस देखो, लेकिन कौन सा डांस देखो? हाँ, फरिश्तों का और देवताओं का डांस देखो। मूवी भी देखो, बाबा ने कहा, फिल्म देखो। इधर फ्री हुए, मुरली में यही शब्द है बाबा के, फ्री होते ही मूवी देखनी है। जैसे इधर फ्री हुए और हाथ में मोबाइल उठा करके मूवी तो देख रहे हैं पूरा दिन। पहले मूवी होती थी 3-3 घंटे की जब हम छोटे होते थे, और अभी मूवी होती है 30-30 सेकंड के शॉर्ट्स की और स्टेटस की। 30 सेकंड का वो देखा, इतने में बुद्धि के अंदर पूरा विकार, इच्छा, लोभ, लालच,
मेरे को भी ये, सब तो जाग जाता है। ये हमारे पास मूवी है एक प्लेट ऑफ यूनिवर्स, उसको देखो। उसको देखो, बहुत सारी हमारे पास तो सच में मूवीज है इसके ऊपर, मोबाइल टीवी के ऊपर, यज्ञ की और बहुत सारी, बाबा की और दादियों की और इनकी। लेकिन बाबा ने उस मुरली के अंदर बोला, 23 तारीख की मुरली के अंदर, कि आपको कौन सी मूवी देखनी है, अपने 21 जन्मों की मूवी देखो। फ्री हुए और बैठे 5000 साल की मूवी देखो। हमारी हमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई मूवी होगी क्या, जो हम ये पूरा दिन कर रहे हैं। इस जन्म की भी देखो, कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुंचे, अब कौन सा एपिसोड चल रहा है, कौन सा सीन आ गया है। शिव बाबा ने कहा स्वर्ग का गेट तो खुलेगा, लेकिन कैसे खुलेगा, लड़ाई के बाद खुलेगा। अभी होगी भयंकर हाहाकार होगी, भारी पेपर आने अभी बाकी हैं, भारी परीक्षाएं। थोड़े दिन ही पहले मुरली में आया है, अनेक धर्म विनाश हो गए थे उस 5000 वर्ष पहले की लड़ाई में। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं और नर्क के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं। सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया, सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑक्सपीशियस कल्याणकारी युग। तो ये बहुत ही खास, बहुत ही विशेष है कल्याणकारी युग, जबकि बाप आकर के पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, सभी का बाप नहीं कहेंगे। बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुख धाम था, अब विशेष दुख धाम है। वर्थ नोट ए पेनी है। वर्थ नोट ए पेनी का मतलब कौड़ी तुल्य है। ये ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण कर औरों को भी कराना है। तो ये ड्रामा का खेल बोलो, फिल्म बोलो, नाटक बोलो, ड्रामा बोलो, बाबा ने कहा ये सबको खुद भी धारण करना है, इसके हर सीन को बुद्धि से देखना है, औरों को भी धारण कराना है ये खेल। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह जी वाह, याद रहा सबको। तो यहाँ गेट शुक्रिया कहता हुआ गेट दिख चेयर में से शुक्रिया कहता हुआ कह रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया कहते हुए स्वर्ग का गेट दिख जाए और ऐसे ही हम पहुंच जाएं। ऐसे ही पहुंचेंगे। संगम पर कैसे आए, ऐसे ही तो आ गए। संगम पर सोच करके आए थे क्या, बिना सोचे समझे तो आ गए। सब जगह जा रहे थे, कल किसी ने कहा सब जगह जा रहे थे, अब इधर लास्ट में पहुंचे। ऐसे ही है। तो ऐसे स्वर्ग में भी जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। बस क्या कहते हैं बाबा, कर्मों को श्रेष्ठ करना है, विकारों को जीतना है, माया को जीतना है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। ठीक है, याद के बल से ही आत्मा प्योर बन सकती है। देखो, ये बात अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर, दिल के अंदर, चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर पक्की कर लेना। पक्की का मतलब बिल्कुल पक्की कर लेना कि ज्ञान केवल हमारी बुद्धि को विशाल करेगा। हमें बहुत ऊंचाई पर, बहुत नशे में,
अन्य आत्माओं को भी हमारे नजदीक, बाबा के नजदीक लाने में, बहुत सारे भेद और राज बताने में, योग करना कैसे है ये सब समझाने में ज्ञान ही हमारी मदद करता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि ज्ञान सुनाते सुनाते मैं पावन बन जाऊंगी, ज्ञान सुनते सुनते मैं पावन बन जाऊंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, मम्मा को मोटर में घुमाने वाला भी फारगती देकर के चला गया, बाबा के लिए खून से लेटर लिखने वाला भी बाबा को फारगती देकर के चला गया। योग से ही आत्मा प्योर बनेगी, योग से ही आत्मा के सारे हिसाब किताब खत्म होंगे, चुकतू होंगे, और योग से ही जो कुछ हम विकर्म करके आए हैं वो सभी भस्म होंगे। सारा का सारा जो कार्य है बड़ा, वो किससे होगा, योग से होगा। इसके लिए आज बाबा ने कहा अगर मेरे भी गले का हार बनना है ना, तो पावन बनना पड़ेगा, और पावन बनेंगे याद से। इसलिए बाबा ने कहा जास्ती योग, योग को क्या कर देना है, ज्यादा कर देना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्मा जीत बनना है। कर्म करते, गृहस्थी में कार्य व्यवहार में रहते भी बाबा ने कहा बाप की याद में रहकर विकर्मा जीत बनना है। दूसरा, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, माना अपनी तरफ से 100% हमको अपना प्रयत्न करना है, अपनी कोशिश करनी है कि मैं इस आत्मा को, स्वयं को क्या बना लूं, पुण्य आत्मा बना लूं। उसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा ने 15 दिन का हमें होमवर्क दिया ही हुआ है। 80% तुम करो मनसा वाचा कर्मणा, 20% मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, है ना। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान की क्या भाषा होती है, देह अभिमान वाला क्या बोलता है, जैसे बाबा ने इसकी आगे की लाइन सुनो तो फिर ये जुड़ती है, 2 लाइनें। पुण्य आत्मा बनने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तो देह अभिमान किसको कहा जाता है, देह अभिमान वाला क्या बोलेगा, जैसे जैसे बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जब कोई भी पॉइंट का चिंतन किया जाता है ना, उससे पहले उसके आगे और पीछे के शब्दों को देख लो, उससे पता चल जाएगा कि किस बारे में चिंतन करना है। तो अब आपसे पूछा कि देह अभिमान को छोड़कर बाबा ने क्या देही अभिमानी बनना है, तो पहले इसके आगे की लाइन देखो, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थी जो होता है, अगर वो देह अभिमान में है तो वो क्या बोलेगा, पुरुषार्थी जो होता है वो अगर देही अभिमानी है तो वो क्या बोलेगा। पुरुषार्थ के अंदर देह अभिमानी नहीं बनना, पुरुषार्थ के अंदर देही अभिमानी बनना है। तो क्या होगा, पुरुषार्थी अगर देह अभिमान वाला है तो वो क्या बोलेगा, बहुत कर लिया भाई, आप तो अब आए हो, हमने तो बहुत कर लिया, सब किया हुआ है ये जो तुम कर रहे हो आजकल, सब पता है। हम। और देह अभिमान वाला कहेगा कि हाँ हाँ हमें पता है, हमें पता है, हमें सब पता है। और देह अभिमान वाला क्या बोलेगा, पुरुषार्थी, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप। देह अभिमान वाला ड्रामा में होगा तो हमारा भी, मैं आत्मा भी पावन बन जाऊंगी, बन जाऊंगा, ये देह अभिमान वाला बोलता है। और देह अभिमान वाला क्या बोल सकता है, वो तो इतना ही कर रहे हैं, या वो तो इतना ही अभी तक, वो भी तो इतने। देह अभिमान वाला कंपैरिजन के भाव में होता है, पुरुषार्थ में भी। दूसरी तरफ जो देही अभिमानी होगा तो वो आपको बता दिया, एकला चलो। देह अभिमान वाले को कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, योग करूं तो मेरे साथ, मधुबन जाऊं तो मेरे साथ, भोग खाऊं तो भी मेरे साथ, अकेले भी नहीं खा सकती ब्रह्मा भोजन भी, उसमें भी कोई एक साथ में बंदा मेरे को चाहिए। देह अभिमान वाले को ऐसा रहेगा। सेफ्टी की बात अलग है, सुरक्षा की बात अलग है, वहां पर ज्यादा बहादुर नहीं बनना, वहां पर तो 1 से 2, 2 से 4 भले हैं।
लेकिन पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, मिक्स ना कर दे कोई इन बातों को। तो देही अभिमानी वाला पूरा पूरा पुरुषार्थ करेगा तो कैसा करेगा, देह अभिमान वाला भी पूरा पूरा पुरुषार्थ करेगा तो कैसा करेगा, ये चिंतन का विषय है। तो जो चाहे तो दिन में सोचना इस बारे में। और देखो, आज बाबा ने हमें वरदान दिया, क्योंकि आज बाबा को पता है कि हम कौन सी मुरली का अध्ययन और चिंतन और रिवीजन करने वाले हैं, तो उसी मुरली के पॉइंट्स को बाबा ने वरदान के रूप में आज हमें दिया है। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले, क्लियर बिल्कुल स्पष्ट और केयरफुल रखने वाले, केयरफुल का मतलब खबरदार, मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को केयरफुल और क्लियर रखने वाले, मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। पहले से मालूम पड़ जाता है। हमारे साथ ऐसा बहुत बारी होता है, पहले ही पता चल जाता है कि आज कुछ होगा। जब आत्मा को महसूस हो जाता है आज कुछ होगा, तो बुद्धिमान आत्मा क्या करेगी, आज अच्छा योग करेगी, क्योंकि उसे पता है कि आज मेरे को अंदर से कोई, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंट्यूशन आ रही है, मेरे को कोई ऐसा आभास हो रहा है कि आज कुछ हो ना जाए, कुछ होगा आज। तो चाहे वो माया का कोई भी रूप है या कोई भी परीक्षा है, तो वो आत्मा क्या कर लेगी, फटाफट अपना योग बाबा के साथ अच्छे से जोड़ लेगी, क्योंकि उसको आभास हो गया कि आज कुछ होने वाला है। लेकिन ये कब आभास होगा, बाबा ने कहा, जब आप अपने याद की, साइलेंस की शक्ति को बढ़ा लोगे और बुद्धि का नेत्र क्लियर और केयरफुल रखोगे। हाँ, तो बाबा ने कहा मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो, तो कभी हार हो नहीं सकती। नॉलेजफुल भी बनना है और पावरफुल भी बनना है, तो कभी भी हार नहीं हो सकती। और आज की मुरली से हमें स्लोगन मिलता है, पवित्रता ही नवीनता है और यही इस ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। इसलिए बहुत बारी नए लोग मिलते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये तो कहीं नहीं सुना, ये आप लोग ही बताते हो, आपके ज्ञान में कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बन करके रहो। क्योंकि बाबा ने कहा यही तो नवीनता भगवान ने की है। अगर भगवान भी बताई हुई बातों को ही बता देता तो भगवान का आने का क्या ही मतलब होता। इसलिए वो नया अध्याय लेकर के आया है, नया चैप्टर लेकर के आया है कि पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों समृद्धि हो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। तो मधुरता भी हो हमारी चलन में और मन सा के अंदर बेहद का वैराग्य भी हो, फिर हम कल्याणकारी महादानी और संसार के लिए वरदानी बन जाएंगे। और सहजता से बाबा का जो प्यार है ना, उस स्नेह का सबूत भी हम बाबा को दे पाएंगे। और आज का स्वमान सभी लिख लें। स्वमान कहेंगे या फिर इसे एक वाक्य कहेंगे, तो इस महावाक्य को लिखें, मेरी दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र, मेरा दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और क्लीन है। दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और क्लीन है।
ये आज वाक्य सभी को बार बार अपने नोटबुक में 21 बार ही लिखना है। ठीक है, तो ये आज की मुरली हो गई। क्या समझा हमने मुरली से? क्या बात याद रखेंगे आज पूरा दिन? योग बल बढ़ाना है और खाते पीते चलते फिरते भी बाबा को याद रखना है। हाँ, योग से ही क्या होएगा? आत्मा की खाद निकलेगी। अच्छा, ओम शांति। और बताओ क्या कहा बाबा ने?